पिछले कुछ दिनों से एक ही नाम पूरे खबर में गूंज रहा है। इजराइल वर्सेस ईरान वॉर। अखबारों में सुर्खियां, न्यूज चैनल पर बहसें, मतलब हर जगह सिर्फ और सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल की ही बात हो रही है। और सोशल मीडिया पर तो अफवाहों की आग लग चुकी है। और कोई कहता है कि भाई बस अब तीसरा विश्व युद्ध तो अब बस शुरू ही समझो तो। और कोई कहता है कि महंगाई ऐसी बढ़ेगी कि तुम्हारी थाली सूनी हो जाएगी, मतलब कि तुम्हारे थाली पर काफी ज्यादा उसका असर पड़ेगा। पर सच क्या है? सच वो है जो लोग छुपा रहे हैं आपसे। तो चलिए आज की इस वीडियो में खोलेंगे सारी परतें कि आखिर ये जंग क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका असली खिलाड़ी कौन है और क्या ये आग आपके घर तक पहुंचेगी। ये खबर नहीं, ये चेतावनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सच जानना इंसान का हक है। डर के आगे केवल हकीकत ही खड़ी होती है। जय हिंद। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा ईरान वर्सेस इजराइल की वॉर। तो बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये वॉर क्यों शुरू हुई है, और अगर शुरू भी हुई है तो कब से चली आ रही है ये, और इस वॉर का मेन कारण क्या है, क्या कि ये वॉर क्यों शुरू हुई है। अभी हाल ही में अमेरिका ने भी इसमें अपना कदम रख दिया है। Posted this statement. We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Esfahan. और यहाँ पे अमेरिका ने भी 3 जगह हमला किया है ईरान में, जिसमें पहला है आपका इस्फहान। और इस्फहान उनका टारगेट था एयर डिफेंस सिस्टम और रडार। और वहां की स्थिति बताई जा रही है कि बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है, मतलब कुल मिला के काफी अच्छे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और इसके बाद अमेरिका ने एक और जगह हमला किया, नेटान्स। वहां पे उनका टारगेट था न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर, मतलब कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट एरिया जो थी वहां पे उसको ध्वस्त करना उनका टारगेट था। और वहां की इस समय हालत बताई जा रही है कि वहां उन लोगों को भारी नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है नेटान्स में। और तीसरी जगह अमेरिका ने अटैक किया है फोर्डो, और वहां उनका टारगेट था नाभिकीय सुविधा पर, और जिसमें बताया जा रहा है कि वहां पे भी थोड़ा बहुत हुआ है, वहां पे भी नुकसान हुआ है वहां पे भी। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। 5% of GDP by 2035. It's in response to a demand made by Trump. About the timing of Israel striking Iran. Why now? 2023, when Hamas attacked Israel and Israel launched its war on Gaza, we've been in a period of heightened tension in the Middle East. Morning. We have both the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Iranian President Masoud Pezeshkian claiming victory now in this first full day in which the ceasefire appears to be holding. Now, you just heard from President Trump saying that. Dear citizens of Israel, in the 12 days of Operation Rising Lion, we achieved a historic victory, and this victory will last for generations. Joining the conflict. The damage is extensive, with sites in and around Haifa and Logical Research Center and alternative command and control centers were hit during this wave by guided missiles equipped with. Iran has been militarily defeated, but it doesn't want to admit it. The IDF expanded its strikes in Iran beyond nuclear and missile facilities on Monday, hitting government and internal security targets as well, in order to try and force Iran to acknowledge its defeat. But instead, Iran's evil regime sent out a triumph. This time, the Iran-Israel war is getting uglier. Iran, we are told, has just fired its biggest ballistic missile, its most capable ballistic missile at Israel. Iran's ballistic missile is apparently in the air right now. तो देखिए, अगर हमको इस युद्ध के बारे में समझना है या इस जंग के बारे में समझना है तो हमको चलना पड़ेगा थोड़ा इतिहास में। तो चलिए चलते हैं। तो साल था 1948 जब इजराइल नाम का एक देश बना। As he enters the holy city accompanied by his wife, he cuts a symbolic cake. For the 74-year-old statesman, this is the climax of a life devoted first as a scientist to all humanity, and second as a Zionist to the creation of a free and independent Israel. Before the Israel Constituent Assembly, he takes the oath of office. इजराइल जब बना,
ईरान ने इजराइल को कभी भी कबूल नहीं किया या उसको एक अलग एंटिटी नहीं माना। ईरान का शुरुआत से ही मकसद था किसी भी तरीके से इजराइल को खत्म किया जाए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान इजराइल को खत्म क्यों करना चाहता था। तो देखिए, इसका जवाब सिर्फ धर्म से नहीं है, इसका जवाब कई और चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि इतिहास, राजनीति, सामरिक रणनीति और पहचान की जंग में छुपा हुआ है। देखिए, जो ये ईरान है, ईरान शिया इस्लामिक रिपब्लिक नेशन है और ईरान को लगता है कि इजराइल कोई नॉर्मल देश नहीं है, ये आज नहीं तो कल ये पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई कर लेगा। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके पहले खुमैनी ने खुलेआम कह दिया कि इजराइल एक कैंसर है, एक देश को कैंसर कहा, जिसे मिटाना इस्लाम का कर्तव्य है। यानी अब यहाँ पे धर्म की बात आ चुकी है, ये राजनीति नहीं है, अब ये इसको ईरान का धर्म बता दिया गया है, मतलब कि इस्लामिक धर्म बता दिया गया है कि आपको किसी भी कीमत पे इजराइल को मिटाना ही मिटाना। और देखिए, एक बात और है, ईरान अरब देश नहीं है, ईरान एक फारसी देश है। लेकिन पूरी जो अरब दुनिया है, मतलब जो अरब कंट्रीज के लोग हैं या जो अरब कंट्रीज हैं, वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान भी फलस्तीन के पक्ष में खड़े होकर मुस्लिम कम्युनिटी में अपने आप को लीडर की तरह देखना चाह रहा है। यानी ये एक राजनीतिक चाल भी है, डबलबाजी खेल रहा है ईरान। देखिए, मैप में देखने में तो इसराइल बहुत छोटा देश लगता है, लेकिन वो दुनिया की टॉप मिलिट्री ताकतों में से एक है। और ये बात ईरान भी जानता है कि अगर इजराइल किसी भी कीमत पे अगर मजबूत बनता गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा हो जाएगा। इसीलिए ईरान हमास, गाजा, हिजबुल्लाह, लेबनान और शिया मिशीलिया इराक को हथियार और पैसा दोनों देता है, मतलब लोगों को फंडिंग करता है। और ये सब इजराइल के चारों ओर घेरा बनाने की एक उन लोगों की स्ट्रेटजी थी कि पहले हम लोग इन लोगों को चारों तरफ से ग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए, इजराइल के पास परमाणु हथियार है, लेकिन उसने कभी सार्वजनिक रूप से उसको स्वीकार नहीं किया। और ईरान का तो ये भी मानना है कि अगर इजराइल को ऐसे ही न्यूक्लियर पावर या परमाणु हथियार का न्यूक्लियर ताकत बना रहने दिया जाएगा तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड खतरे में ही रहेगा। इसीलिए ईरान ने एक नई नीति बनाई, या तो इजराइल कमजोर हो या तो हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर हो। और इजराइल ने अपनी जनता को बहुत साल से ये बताते आया है कि इजराइल शैतान है, अमेरिका उसका सरगना है और हमारा मिशन है कि हम जेरूसलेम को आजाद करें। तो अगर हम इसका निष्कर्ष देखें कि पूरी बात कहना क्या चाहती है, ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है क्योंकि ये धार्मिक संघर्ष है, भू राजनैतिक दुश्मनी भी है और सामरिक संतुलन की लड़ाई भी है, जो कि सब कुछ प्रॉक्सी वॉर के परछाई में की जा रही है। और उसके बाद ऐसे ही चलते चलते आता है साल 1979, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आती है। शाह को हटाकर कट्टरपंथी जो होते हैं वो आते हैं शासन में, और तभी से ईरान इजराइल को अपना नंबर 1 दुश्मन बना लेता है। ईरान पैलेस्टीन के गुटों के द्वारा, जैसे कि हमास हो गया और हिजबुल्लाह हो गया, गाजा, लेबनान, मतलब ये सब, इन सब के द्वारा इजराइल के ऊपर छोटे बड़े अटैक करवाता रहता था, जिससे क्या हो कि इजराइल कमजोर पड़ता जाए। और जो कि इजराइल के लिए ईरान एक परमाणु खतरा है क्योंकि उसके पास एयर फैसिलिटी है। और उसके बाद आता है 1 अप्रैल 2024, इजराइल ने सीरिया में दमिश्क स्थित ईरानी काउंसुलेट पर हमला कर दिया। Days after the fall of former President Bashar al-Assad, Israel launched a sweeping offensive across Syria. It seized the entire Golan Heights, carried out about 350 airstrikes, and it destroyed about 80% of Syrian army's capabilities. और इसी में ईरान का बड़ा कमांडर मारा गया। और फिर वही बदला लेने के लिए 13 अप्रैल 2024 ईरान ने पहली बार सीधा 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर दिया। इजराइल और उसके सहयोगी जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने 99% मिसाइल्स को हवा में ही रोक लिया और बाकी 1-2% नीचे गिरी और थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। और इसके बाद आता है 18 अप्रैल 2024, इजराइल ने फिर से ईरान के इस्फहान शहर में एयर स्ट्राइक की, जहां ईरान के परमाणु संयंत्र भी हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हैं युद्ध तो हो रहा है, दोनों पार्टी की तरफ से लड़ाइयां हो रही हैं, मिसाइल जा रही हैं, आ रही हैं, दोनों एक दूसरे बदला ले रहे हैं। लेकिन इसमें वर्ल्ड वॉर 3 का क्या रोल है, मतलब कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी, आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 अगर होती भी है या नहीं भी होती है तो उसके लिए कुछ चीजें देखनी पड़ेगी कि अगर ये चीज हो रही है तो हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 विल बी स्टार्ट, मतलब हो सकता है। अब देखिए, अमेरिका खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और जो ईरान है,
ईरान के सपोर्टर है रसिया और चाइना। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट की बात ये है, जो इजराइल का जो सपोर्टर है अमेरिका, अमेरिका का आंखों का तारा है इजराइल। तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल नेशन है। अमेरिका को इजराइल के ऊपर अपना प्रभाव डालना पड़ेगा, तभी तो उसका काम बन पाएगा। मिडिल ईस्ट में उसका भी थोड़ा बहुत दबदबा बन पाएगा अमेरिका का। ये अमेरिका की सोच है। दूसरे तरफ जो ईरान के साथ खड़े हैं, जैसे चाइना और रसिया, तो ये चाइना और रसिया जो है अभी ये डायरेक्ट वॉर में नहीं आए हैं। तो जब ये अगर डायरेक्ट वॉर में आते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 बड़े बड़े नेशन आपस में जब लड़ेंगे तो पूरे वर्ल्ड अफेक्ट करेगी। और अगर गलती से कोई भी मिसाइल यूएई, तुर्की और सऊदी जैसे देश में आके गिर जाती है तब तो आग अच्छे से लगेगी और उसकी लॉ भारत में भी आएगी। डिफेंस एनालिस्ट माइकल नाइट्स का कहना है कि अभी प्रॉक्सी वॉर है, लेकिन अगर बड़े देश मैदान में उतरते हैं तो सच में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? पूरे दुनिया में जितना भी तेल का आयात निर्यात होता है उसमें से 20 से 30% इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ईरान के पास स्थित फारस की खाड़ी से होता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से। वहां से हर दिन लगभग 17 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। तो अगर युद्ध बढ़ा, ईरान उसको तुरंत बंद कर देगा। उससे क्या होगा कि कई देशों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, या कई देशों में काफी ज्यादा तेल महंगा हो जाएगा। और अगर हम अभी की तेल की बात करें तो लगभग 80-90 डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुका है। और अगर जंग फैल गई तो ये 110 के ऊपर पहुंच जाएगा आसानी से, जिसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल 10 से 20 रुपया महंगा हो जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो जाएगा। गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। फल, सब्जियां, दूध भी महंगे हो जाएंगे। ब्रेड महंगी हो जाएगी और हर तरीके की ईएमआई पर प्रभाव पड़े, क्योंकि महंगाई की जो दरें हैं वो भी बढ़ जाएंगी और इसका असर शेयर बाजार पर भी दिखेगा, उसमें भी गिरावटें आ सकती हैं। लेकिन लोग गोल्ड और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सेफ्टी में आ सकता है। इस समय अगर देखा जाए बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में फिर से रिसेशन की आशंका भी जताई जा रही है। और आईएमएफ ने तो कह दिया है कि अगर फारस की खाड़ी में अगर कुछ भी होता है, कुछ भी लोचा करता है ईरान, पूरे दुनिया की जीडीपी ग्रोथ 1% कम हो जाएगी। मतलब जितनी भी परसेंटेज है उसे 1% कम हो जाएगी। और इस सारे कहानी के बीच जो खिचड़ी पक रही है, इसमें भारत का क्या रोल है और वो कर क्या रहा है? तो अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल प्ले कर रहा है गेम, इसलिए क्योंकि हमारी मजबूरी है। देखिए, ईरान और इजराइल दोनों ही हमारे दोस्त हैं, क्योंकि हम दोनों से ही कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते हैं। हम इजराइल से वेपन्स इंपोर्ट करते हैं, हम ईरान से तेल इंपोर्ट करते हैं। भारत यहाँ पे ऐसे खड़ा है कि मतलब न्यूट्रल, ना हम आपकी तरफ है ना हम आपकी तरफ है। हम चाहते हैं कि भाई सीज फायर हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि युद्ध को किसी भी तरीके से शांत किया जाए, रोका जाए। युद्ध करना कोई एट द एंड रिजल्ट नहीं होता है कि मतलब युद्ध करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। कुछ चीजों का रिजल्ट शांति से भी लिया जा सकता है। और भारतीयों को भी ईरान से, इजराइल से निकाल लिया गया है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने गए थे ऑपरेशन अजय के तहत। और एनालिस्ट का मानना ये भी है कि इंडिया को इस समय न्यूट्रल प्ले करना चाहिए, ताकि दोनों देश के जो बीच में जो इंडिया का संबंध है वो खराब ना हो। कि हम अगर इसराइल के साथ खड़े हैं, भैया हम तो इसराइल के साथ खड़े हैं, तो ईरान सोचेगा कि भैया हमारे साथ नहीं खड़े हैं, इनको हम तेल महंगा देंगे या तेल नहीं देंगे या कुछ तो नाटक कर देंगे जिससे इनका थोड़ा घाटा हो, हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं। और अगर हम उनके साथ खड़े होंगे ईरान के साथ, तो इसराइल कहेगा भैया हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। तो इसलिए हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं पीस के साथ, यूनिटी के साथ। तो भैया सब साथ मिलकर चलो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नाश होगा। लेकिन अब आगे क्या होगा? अब फ्यूचर में हम क्या माने कि हाँ फ्यूचर में क्या होगा? तो देखिए, फ्यूचर की फिलहाल अगर बात करी जाए तो अभी करेंटली में तो सीज फायर को करा दिया गया है, मतलब अमेरिका के द्वारा, मतलब सीज फायर को चालू कर दिया गया है। मतलब दोनों देश के बीच में सीज फायर अमेरिका ही करवाया है। यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अमेरिका ने सीज फायर क्यों कराया? अमेरिका का सीज फायर कराना चाह रहा है, ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, वो सीज फायर करा दिए। पहले तो वो इसराइल के साथ आए, सामने सबके बता दिए कि हाँ हम इसराइल के साथ खड़े हैं सीधे सीधे। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि भैया सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, युद्ध विराम करो, बहुत हो गया युद्ध, भी रुको इसको। पहले वो ईरान के ऊपर अटैक भी किए, उसके बाद फिर वही सीज फायर भी करा रहे हैं। मतलब पहले वो वॉर कराए,
लोगों को डराए, मार्केट नीचे गिर गया शेयर। उसके बाद फिर वो क्या किए, बाय किए। उसके बाद फिर मार्केट बढ़ गया क्योंकि उन्होंने सीज फायर करा दिया। मार्केट जैसे ही बढ़ा उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लेके किनारे हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो 2020 में जो कोविड पैंडेमिक आया था वो भी किसी न किसी की चाल थी, क्योंकि कोई ना कोई है ऐसा जो इस पूरे सिस्टम को रन कर रहा है। वो रन तो कर रहा है बट किसी के सामने नहीं आता। अब क्यों सीज फायर कर दिया गया है, इसीलिए तेल के दाम भी कम हो गए हैं और इसीलिए मतलब स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फायरिंग मत करिए। और इंडियन ऑयल ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो पैनिक बाइंग मत करिए, मतलब कि खरीद कर रख लिए स्टोरेज में भैया हम काम करेंगे, नहीं ऐसा मत करिए। डरिए मत, इतना तेल है हमारे पास अभी स्टोरेज में। अगर कल को वॉर होती भी है तो तेल के दाम हम नहीं बढ़ाएंगे उतना जितना आप सोच रहे हैं। और अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, आपके अपने दिमाग से समझ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करके ही जाएं। और हो सकता हो कि ये तीसरे वर्ल्ड वॉर का एक सिर्फ ट्रेलर हो, और बाकी हो भी हो सकता है, या फिर हो सकता हो कि राजनीति और कूटनीति लोग मिला के अपना वॉर वगैरह रोक दें, आग बुझा दें, हो सकता हो। लेकिन कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद थोड़ी सी भी आई होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नहीं, शेयर मत करिएगा, आज तो वीडियो कौन ही शेयर करता है। बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो, ना पसंद आई हो तो। बाकी मिलते हैं तब तक अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।